मुजफ्फरनगर में हाथरस में राष्ट्रीय लोकदल के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी पर लाठीचार्ज के विरोध में राष्ट्रीय लोकदल की लोकतंत्र बचाओ महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में किसान और राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ता जीआईसी के मैदान में पहुंचे। महापंचायत में जनपद के साथ साथ हरियाणा, राजस्थान और भी दूसरे जनपदों से राष्ट्रीय लोकदल के समर्थकों का अपार जनसमूह उमड़ पड़ा। ये निकला कि जनता में जो गुस्सा है वो जाहिर हुआ। जी, सरकार का काम होता है, सरकार की आंखें खोलने के लिए आप लोग सड़क पे आए। जी, सरकार को सोचना चाहिए कि सरकार को सोचना चाहिए कानून व्यवस्था के बारे में। जो एक गरीब दलित परिवार को न्याय सरकार नहीं दिला पा रही, जी को वहाँ जाना चाहिए। जी, 2022 में क्या समझते हैं? देखिए, विधानसभा है जी, 2022 में मुख्यमंत्री रोज है, उनको मुख्यमंत्री नाहिद ने आरोप लगाया है जो बाहर दूसरी पार्टियों के नेता विधायक आए उन्हें सम्मान नहीं मिला। लोकदल के लिए तो सर्वदलीय थी, इसमें किसी दल का कोई नहीं। जी, इसमें कांग्रेस भी है, समाजवादी भी है, जी भारतीय किसान यूनियन भी है, सब है। ये सर्वदलीय ऐसी किसी एक पार्टी की नहीं है। जी, ये विरोध प्रदर्शन है सरकार के खिलाफ। जी, जी, ये किसी एक दल की नहीं बिल्कुल भी है। जी, एक दल का नहीं कुछ बात। इसमें समाजवादी के भी आ रहे हैं, कांग्रेस के भी आ रहे हैं, बसपा के भी है, भाजपा के भी है, भाजपा के झंडे हैं, भाजपा के भी है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि ऐसी स्थिति क्यों पैदा हो रही है। जी, हमने सब उत्तर प्रदेश थोड़ा ये दिया था भाई, इसमें इस तरह की बात लाठीचार्ज। चौधरी साहब, अगर जयंत चौधरी पर लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद पंचायत हो रही है तो सभी लोग समर्थन दे रहे हैं। इससे पहले भी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं पे लाठीचार्ज हुआ है। नहीं तो उन्हें सबका साझा मंच है, सबका साझा मंच है। समाजवादी भी है, कांग्रेस भी है, सबका साझा मंच है। इसमें कोई किसी सबने विरोध प्रदर्शन करा और आगे भी इस तरह की बात। जाति विशेष को लेकर अगर ये पंचायत है और समर्थन दिया जा रहा है, कोई जाति विशेष सब जाति है। 2022 के चुनाव को लेकर क्या समझ रहे हैं? इसमें तो बहुत समय लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और योगी जी मदहोश होकर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि विपक्ष के नेताओं के गरिमा का भी ख्याल न रखा जाए। ये पहली बार हुआ। जयंत चौधरी साहब के ऊपर तो किस कदर लाठीचार्ज किया गया और फोकस करके उनको अंदर वो बचा रहे थे करके उनको मारने का प्रयास किया गया। मैं समझता हूँ लोकतंत्र की हत्या चाहे वो कोई भी, क्योंकि पहले राहुल जी, प्रियंका जी, फिर जयंत जी, अब इसके बाद कोई नहीं बचने वाला। सबको इकट्ठा ये गठबंधन अभी सवाल पहले लोकतंत्र बचे। इमरान भाई, लाठीचार्ज तो पहले भी हुआ राजनेताओं पे, फिर इतना एकदम से सभी समर्थन क्यों दिया गया? आपने देखा नहीं, लेकिन मैंने देखा है इस तरह से राहुल जी के ऊपर और प्रियंका जी के ऊपर, जी मतलब प्रियंका जी के ऊपर पुरुष अधिकारी सीधे महिला पर हाथ डाल रहा है। ऐसी बदतमीजी, ऐसी गंदी। तब तो प्रदर्शन नहीं हुआ, लेकिन जब जयंत चौधरी पर लाठीचार्ज हुआ तो प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन अगले ही दिन नोएडा पुलिस ने माफी मांग ली, अगले दिन माफी मांग ली, अगले दिन आपने देखा नोएडा पुलिस ने माफी मांगी। लेकिन जयंत चौधरी साहब के साथ जिस तरह का हुआ, यहाँ संजीव बालियान साहब ने कहा कि गलत हुआ। अरे भाई, गलत हुआ, आप मंत्री से सस्पेंड करो। आप क्या बात कर रहे हो? भीड़ तो अनंत रहेगी, लेकिन जो मुख्य मुद्दा है, एक तो किसान जो बिल ये सरकार लाई है उसके लिए कृषि अध्यादेश जो लेकर आई है, उसके बाद में उसको बिल का रूप दिया गया है, उस पर भी एक यहाँ पे चर्चा होगी, क्योंकि कई प्रदेशों से किसान नेता इसमें आ रहे हैं। और दूसरा मुख्य रूप से हाथरस के अंदर जो जयंत चौधरी पर लाठीचार्ज करने का काम इस भ्रष्ट सरकार ने किया है, उस पर मुख्य रूप से यह पंचायत बुलाई गई है। और आज कुछ ना कुछ निर्णय जरूर होगा, और संभव यह भी है कि अगर जयंत चौधरी चाहेंगे तो किसान दिल्ली के लिए कूच करेगा। विपिन जी, जयंत चौधरी लोकदल पार्टी से और आप सभी लोग अलग अलग पार्टियों से हैं, तो क्या जो समर्थन दिया जा रहा है किसी तरह का, वो किसान को लेके है एकजुट होना या फिर जाति विशेष को लेके? निश्चित रूप से ये कोई किसी जाति विशेष को लेकर नहीं है, यह तो एक नेता को लेकर है। एक नेता की पिटाई हुई है, वह किसी भी पार्टी का हो सकता है। नेता जो कि बिल्कुल
जिस पर कोई दाग नहीं है, बेदाग नेता है, उस पर लाठीचार्ज करने का काम इस भ्रष्टाचारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। जबकि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन पर आईपीसी की कई धाराओं के अंदर एफआईआर दर्ज है। उस मानसिकता के व्यक्ति ने एक लाठीचार्ज कराकर अपनी जो घिनौनी मानसिकता है वह दिखाने का काम किया है। उसके विरुद्ध किसान और जाट एक मंच पर एक साथ आने का काम हुआ है। तो क्या 2022 की आज यहाँ से इबारत लिखी जानी है विपिन जी? 2022 की बात हम लोग बाद में करेंगे। अभी तो बात जो है वो एक लड़ाई की है, जो एक सच्चे नेता पर लाठीचार्ज हुआ है उसकी लड़ाई को लेकर हम लोग इकट्ठे हुए हैं। उस पर जो भी निर्णय होगा उस पर हम लोग सब काम करेंगे और अगर जयंत जी चाहेंगे तो लाठी का बदला लाठी से होगा। जिस ढंग से उत्तर प्रदेश की सरकार ने जी एक दलित की बेटी को, जी जो दरिंदगी करने वाले लोग थे, मारने वाले लोग थे, जी को बचाने का प्रयास किया। जी जो लोग उस परिवार का आंसू पोंछने के लिए जी अपने साथियों के साथ जी अपनी संभावना व्यक्त करने जा रहे थे, जी उन पे जिस ढंग से लाठियां बरसाई, जी जिस ढंग से बर्बरता करी गई, जी उसी का नतीजा है कि आज पूरे उत्तर प्रदेश का किसान लामबंद हो गया। जी 2022 में आने वाले चुनाव में भी आप इनेलो और रालोद साथ गठबंधन करेंगे? अभी चुनाव की बात दूर है जी, बिसात तो बिक चुकी है चौधरी तो साहब। बात इस चीज को लेकर के है जी कि जिन लोगों ने लाठियां बरसाई उनके खिलाफ सरकार तुरंत कार्रवाई करे जी और मुख्यमंत्री इस बात के लिए माफी मांगे। जी जयंत चौधरी कोई मामूली आदमी नहीं था। जी जयंत चौधरी चरण सिंह का बेटा है, जी जो अनेक दफा कैबिनेट में मिनिस्टर है। जी उनके दादा श्री जो है जी वो इस देश के प्रधानमंत्री रहे जी और न केवल देश के प्रधानमंत्री थे बल्कि किसानों के मसीहा थे। जी उस किसी परिवार के सदस्य पे कोई लाठी गोली आईडी चलाई बोल लीजिए, मेरे हाथ दुखने लगा। तो पूरे किसान समुदाय को लाठियां लगती। जी आज आपने देख लिया जी किस तरह से फ्रेम बना, फ्रेम ही से काट मैं दे दूंगा बड़े बुजुर्ग किस तीनों आईडी ढंग से बोल रहे हैं। जी आज अपना जहाँ नीचे रोष करो। प्रकट करने आए सरकार के प्रति, अगर जल्दी मुख्यमंत्री ने इस बात के लिए माफी नहीं मांगी तो फिर इसका बड़ा खामियाजा सरकार को बिल्कुल सही। किसान एक चौधरी। उर्सू चौधरी कौन से संगठन से आप? मैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के महिला मंच के राष्ट्रीय महासचिव हूँ। जी उर्वशी जी, आज मुजफ्फरनगर आई है, लोकदल की महापंचायत है, क्या कहना चाहती है, किस तरह के मुद्दे, क्या आप लोगों की रिक्वायरमेंट है? और जो जयंत चौधरी पर लाठीचार्ज हुआ, किस तरह की निंदा आप करती हैं? देखिए, मैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की कार्यकर्ता सदस्य होने के नाते यहाँ आई हूँ और राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी का संदेश भी लेकर आई हूँ कि हम इस रैली को, इस विद्रोह वाली रैली को, इस विरोध वाली रैली को समर्थन करते हैं। लोकतंत्र की हत्या हुई है और हो भी रही है प्रदेश में, बहुत गलत हो रहा है, इसलिए हम लोग आज यहाँ पर आए हैं। ये मेरे एक सवाल है उर्वशी जी, राजनीतिक हस्तियों में पहले भी लाठीचार्ज हुए, लेकिन जयंत चौधरी को ही मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? देखिए, हुआ तो गलत है, जिसके साथ भी हो रहा है। ये राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय नेता को छोड़ो, कार्यकर्ता के साथ भी इस तरह से नहीं होना चाहिए। लेकिन जयंत चौधरी के साथ जो हो रहा है इसको मुद्दा नहीं बना रहे। यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं लोग, तो ये मतलब आरएलडी है, सपा कर रही है और जो जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं वो सब इकट्ठा हो रहे हैं। इसको ये ना सोचे कि हम जयंत चौधरी जी को मुद्दा बना रहे हैं। जाति विशेष को लेकर? नहीं, जाति विशेष नहीं, हर जाति के लोग हैं यहाँ, हर धर्म के भी लोग हैं। ऐसा नहीं है कि जाति विशेष के ही लोग हैं यहाँ पर। अच्छा, जो आपकी जो पार्टी थी वो एनडीए से थी, लेकिन आपने बताया कि उसका हम लोगों ने इस्तीफा दे दिया, तो किस तरह देखते हैं आप आगे? देखिए, हमें जो 2022 को जो बातें वादा करके हमने इस गठबंधन किया था, ओम प्रकाश राजभर जी कैबिनेट में भी थे, लेकिन जब बातें नहीं सुनी गई, पिछड़ा वर्ग की बातें नहीं मानी गई, शिक्षा से संबंधित हम कहते थे, मंत्री जी ओम प्रकाश राजभर जी का कहना था कि एमए तक शिक्षा फ्री होनी चाहिए यूपी में। तकनीकी विषय पे 12वीं क्लास तक कंपलसरी एक सब्जेक्ट होना चाहिए, तकनीकी शिक्षा बच्चों को सिखाई जानी चाहिए। जब इन्होंने इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया, सामाजिक न्याय समिति की बात पर ध्यान नहीं दिया, तो इसके बाद में हमें इस्तीफा देना पड़ा। हमने कैबिनेट मंत्री के पद को छोड़ दिया जब हमारी बात नहीं मानी गई। आज जो लोकदल की महापंचायत है, सभी पार्टियां अपनी समर्थन दे रही है, मेन जो है, क्या समझते हैं, क्या हल निकलेगा? हल निकलेगा, सरकार को झुकना पड़ेगा, सरकार को मानना पड़ेगा कि ऐसी गलती हुई है, आगे से भविष्य में ऐसी गलती ना हो। और 22 में दिखा देंगे इनको, 22 में इनको दिखा देंगे, बता देंगे कि आप से केवल कहानी में किरदार है, किरदार निकाले भी जा सकते हैं, निकलेंगे, आप जाएंगे पक्का। ऐसा है, हम लोग किसान की महापंचायत में आए, लोकदल की महापंचायत में जी, और यहाँ सभी पार्टी के लोग जो किसान हैं, जो चौधरी चरण सिंह जी को जानते हैं,
और उन्हीं की उस पर जो है उनको याद करके यहाँ पे आए हैं, क्योंकि उन्हीं के ख़ानदान के एक भाई जो एक अच्छे कारण की वजह से अपनी आवाज़ उठा रहे थे उन माँ बहनों पे जो हाथरस में जो घटना हुई उसकी आवाज़ उठाने के लिए गए थे और उसका आवाज़ को कुचलने की जो कोशिश करी, उसके दर्द में यहाँ पे सब लोग आए हुए हैं। ना कि यहाँ लोकदल के हैं, यहाँ सभी लोग हैं, यहाँ हर वर्ग के हैं, 36 बिरादरी है। और ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि अब जैसा आज यहाँ व्यवस्था नहीं थी वो व्यवस्था बनानी चाहिए, क्योंकि हर आदमी एक दर्द लेके आया है। और थोड़ा सा ये महसूस हुआ कि लोकदल जो है वो थोड़ा हावी हो रही है, सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। सभी लोग देखिए, चौधरी चरण सिंह जी के साथ या यहाँ अजीत सिंह जी की इनके साथ कोई जाट नहीं है, सभी बिरादरियाँ हैं। और एक किसान के ऊपर हमला हुआ, एक माँ और बहन की आवाज़ उठाने वाले के भाई पे जो है हमला हुआ, उसकी तरफ पे यहाँ पे सब लोग आए हुए हैं। नाहिद भाई, जैसे कि व्यवस्था खराब हो रही है, लोकदल का जोर बहुत बुरी तरह, जो छुटभैया नेता है उन्होंने दूसरे नेता वो समझ ही नहीं रहे हैं दूसरी पार्टी के, किस तरह का, मतलब आप भी एक विधायक है और सत्ता में भी रहे हैं, भाई साहब रहे हैं मनोहर हसन जी, और आप भी है अभी, तो क्या किस तरह का महसूस? भाई देखिए, साथ चलेंगे, सबको साथ लेके चलेंगे तो हर आदमी साथ चलेगा, तो ऐसा नहीं है यहाँ पे। अच्छा, लाठीचार्ज तो पहले भी हुआ है नेताओं पे, जयंत ही क्यों मुद्दा बनाए जा रहे हैं? अब देखिए, वो तो जयंत जी ने तो अच्छा काम किया, लेकिन यहाँ व्यवस्था ठीक नहीं थी। मतलब कार्यकर्ताओं की कमी आवाज़ उठाई, मजलूम की आवाज़ उठाई, और क्या नाम, एक राइट कॉज के लिए वो गए थे वहाँ पे। कहीं ना कहीं लोकदल को अहंकार है इस वक्त नहीं, यहाँ लोकल के जो है, लोकल जो बॉडी है, हाँ, थोड़ी व्यवस्था होनी चाहिए भाई। सभी लोग जिम्मेदार, सब लोग आए हुए, बेइज्जती कराने के लिए थोड़ी आए, सबके पीछे सब लोग हैं। कहीं ना कहीं दर्द है नाहिद भाई, आदमी को सब लोग सब हैं, थोड़ा व्यवस्था बनानी चाहिए। इस तरह की घटना जो हाथरस में हुई, बेटी के साथ दरिंदगी हुई, उसके बाद उसकी जान गई, और पूरी सरकार लगी है आरोपियों को बचाने में। आप शायद नहीं पहुँचे हैं, हाथरस तक मैं गया था। इतना पूरे देश की मीडिया, कई जिलों की फोर्स, कई राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के बीच वहाँ के आरोपी और उनके समर्थक खुलेआम गुंडई कर रहे हैं, और उस परिवार को अगर सांत्वना देने के लिए विपक्ष के नेता गए तो पुलिस बजाय इस बात के कि कार्रवाई करती उन आरोपियों पर, लाठीचार्ज करती उनके समर्थकों पर, उदंड समर्थकों पर, पुलिस ने विपक्ष के नेताओं के ऊपर हमला हुआ है। ये मैं नहीं समझता ऐसी घटना कभी आपने देखी होगी, सुनी होगी। और जयंत चौधरी जी और लोकदल, राष्ट्रीय लोकदल हमारे गठबंधन के साथी हैं, तो स्वाभाविक तौर पे गठबंधन के साथी के साथ खड़ा होना हमारा धर्म है और हम अपने धर्म के साथ हैं। आज जो चुनावी जो महागठबंधन की महापंचायत हुई किसानों को लेकर, क्या समझते हैं 2020 में 7 रालोद की लड़के चुनाव लड़ा जाएगा? 22 में, अभी 20 में तो हम लड़ ही रहे हैं, 19 में लड़ चुके हैं। 20 में तो जिला पंचायत, मुजफ्फरनगर के लोगों ने तो लोकदल को ही वोट दिया था, समाजवादी लोगों ने भी वोट उन्हें दिया था, और ये जो उपचुनाव है इसमें भी हम साथ हैं और आने वाले समय में भी हम साथ होंगे। तो इस सरकार को क्या कहेंगे, क्या तानाशाही सरकार, क्या गुंडा? सरकार हर मोर्चे पे फेल है, जिस मोर्चे पे आप चर्चा करना चाहें, सुनना चाहें। कहा था इसी सरकार ने कि 14 दिन बनने की सरकार की 14 दिन में गन्ना किसानों को भुगतान होगा। MSP तो दे रही है सरकार। अभी गन्ना किसानों का आज की तारीख में बकाया कितना है? मेरी रिपोर्ट के हिसाब से 14,000 करोड़ गन्ना किसानों का बकाया है। जिन्होंने कहा था 14 दिन में देंगे, वो 14,000 करोड़ बकाया कर दिए। MSP किसका दे रहे हैं? जो बकाया है, क्या उसका ब्याज देंगे? क्या ब्याज देंगे? क्या जो किसानों को ज़रूरत थी, उनकी नुकसान हो रहे हैं, उसकी भरपाई करेंगे? उसके बाद जितने भी आपके धान का, गेहूं का, मक्का का, जितने भी मान लो फसलें हैं, हर फसल के साथ ऐसी स्थिति बन गई है कि MSP कुछ घोषित है, बाजार में कुछ। लगातार किसान सरकार का विरोध कर रहा है, सड़कों पर है, तो क्या सरकार बदलेगी? आने वाले समय में परिवर्तन निश्चित है। माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के लोग एक बेहतर काम करने वाली सरकार को लाएंगे।